गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा आज हम जो आपका टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सबसे पहले जो फिगर आती है वो क्यूबॉइड आती है। क्यूबॉइड जो है, जो हमारी ब्रिक्स की शेप है, हमारे रूम की शेप है, हमारे बुक्स की जो शेप है, ये क्यूबॉइड की शेप होती है। क्यूबॉइड एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है जिसके जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। क्यूबॉइड एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है जिसके जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड से रिलेटेड बेटा सबसे पहले फॉर्मूला आता है क्यूबॉइड की वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। बेटा क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम होती है वो होती है LBH। इसके तीनों जो डायमेंशन हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं, LBHE क्यूबॉइड की वॉल्यूम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्यूबॉइड का LSA और TSA, लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लैटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया? बेटा आपको पता है क्यूबॉइड के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। तो अगर आप क्या करते हो, बेस को और टॉप को छोड़ देते हो, केवल और केवल 4 फेसेस का आप एरिया निकालते हो। जैसे आप एक रूम की बात करते हो तो अगर आप केवल और केवल चारों वॉल्स का एरिया निकालते हो, चारों दीवार का एरिया निकालते हो, बेस को और टॉप को छोड़ देते हो तो उसको आप बोलते हो लैटरल सरफेस एरिया। और बेस और टॉप को अगर आप इंक्लूड कर देते हो तो उसको आप बोलते हो टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्यूबॉइड का जो लैटरल सरफेस एरिया होता है बेटा वो होता है 2 × L + B × H। टोटल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है बेटा वो होता है 2 × LB + BH + HL। ठीक है, ये 4 फेसेस का हो गया, ये 6 फेसेस का हो गया। सपोज करो आपको कोई रूम दे रखा है जिसकी छत नहीं है, यानी उसके कितने फेस हो गए? 5 फेसेस हो गए। तो क्यूबॉइड के अगर 5 फेसेस का आपने एरिया निकालना है, 5 फेसेस का अगर आपने एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे बेटा? या तो 4 में 1 ऐड कर दोगे 5 आ जाएगा, या 6 में से 1 माइनस कर दोगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि अगर आपने 5 फेसेस का एरिया अगर आपने फाइंड आउट करना है तो जो भी उसका लैटरल सरफेस एरिया दे रखा है उसमें या तो LB प्लस कर दो, या जो उसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है उसमें से LB क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो वो हमारे पास कितने फेसेस का एरिया आ जाएगा? 5 फेसेस का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है क्यूबॉइड का डायगोनल, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। डायगोनल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे? ये कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन ए रूम। आपको उस पोल की लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है जो आप एक रूम में रख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या फाइंड आउट करोगे? क्यूबॉइड का डायगोनल फाइंड आउट करोगे। और क्यूबॉइड के डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है √(L² + B² + H², √(L² + B² + H²। नेक्स्ट वन जो फिगर आती है हमारे पास बेटा क्यूब आती है। बेटा क्यूब और क्यूबॉइड दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, सिर्फ डिफरेंस इतना ही है इसमें L, B और H तीनों जो डायमेंशन है वो इक्वल होते हैं, इसमें जो डायमेंशन है वो अनइक्वल होते हैं। जैसे आप वॉल्यूम का फॉर्मूला देखते हो, क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है L, B और H। इसके तीनों डायमेंशन आपने सेम मान लिए, लेंथ भी, विड्थ भी और हाइट भी। और अगर आप यहाँ पे आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो A × A × A विच इज इक्वल टू A³। यहाँ पे क्यूब की जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला हो जाता है A³। क्यूबॉइड का जो हर एक फेस है वो रेक्टेंगल की शेप में होता है, क्यूब का जो हर एक फेस है वो एक स्फीयर की शेप में होता है। स्फीयर का एरिया क्या होता है बेटा? A², साइड स्क्वायर। तो स्फीयर के एक फेस की अगर आप एरिया की बात करते हो तो A² होता है। लैटरल सरफेस एरिया में, लैटरल सरफेस एरिया में आप कितने फेसेस का एरिया निकालते हो? 4 फेसेस का। तो क्यूब के अगर आप लैटरल सरफेस एरिया की बात करोगे दैन विच इज इक्वल्स टू द 4A²। और टोटल सरफेस एरिया की अगर आप बात करोगे बेटा तो वो आपके पास होगा 6A²। और अगर आप क्यूब के 5 फेसेस का एरिया फाइंड आउट करोगे तो वो आपके पास इक्वल हो जाएगा बेटा 5A²। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है इसका डायगोनल। डायगोनल अगर आप देखोगे तो √(, बेटा ये क्या आएगा? A² यानी √3A²। और इसका स्क्वायर रूट जब आप फाइंड आउट करेंगे √3 तो एज इट इज रह जाएगा, A² आउट ऑफ स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला होता है बेटा √3A। ठीक है भाई, क्यूब और क्यूबॉइड ये दोनों फिगर थी आपके पास। नेक्स्ट आपके पास फिगर आती है बेटा सिलेंडर। सिलेंडर कैसी फिगर होती है बेटा? सिलेंडर की अगर आप फेसेस की बात करते हो 3 डायमेंशनल फिगर होती है। फेसेस की अगर आप बात करते हो ना तो सिलेंड्रिकल फिगर के बेटा 3 फेसेस होते हैं। एक तो कर्व सरफेस होता है और 2 प्लेन सरफेस होते हैं। एक तो कर्व सरफेस होता है और 2 प्लेन सरफेस होते हैं। ठीक है, बेस और टॉप जो है वो प्लेन सरफेस होता है।
बीच का जो पार्ट है वो कर्व सरफेस होता है। तो फेसेस की अगर आप बात करोगे तो सिलेंडर के बेटा 3 फेस होते हैं, ठीक है, 2 प्लेन सरफेस, 1 कर्व सरफेस। क्यूबॉइड की जो सिलेंडर की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेटा ये होती है पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम बनती कहाँ से बेटा, सिलेंडर की फॉर्मेशन कैसे होती है, आप एक सर्कल ले लेते हैं और जब आप सर्कल लेते हैं तो सर्कल एक 2 डायमेंशनल फिगर है और उसको आप हाइट प्रोवाइड करवाते हैं तो वो 3 डायमेंशनल फिगर हो जाती है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और आपने उसको हाइट प्रोवाइड किया है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है। ऐसे ही अगर आप लैटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करोगे, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, बेटा लैटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही होते हैं। अगर फिगर का सरफेस प्लेन है तो उसको आप लैटरल सरफेस एरिया बोल देते हैं और अगर राउंड शेप है कर्व्ड सरफेस है तो उसको आप कर्व्ड सरफेस एरिया बोल देते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया बनता है सिलेंडर की सर्कल की सर्कमफ्रेंस से। सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, आपने उसको हाइट प्रोवाइड करवा दी 2 पाई आर एच। सिलेंडर की वॉल्यूम बाई पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया बेटा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बेस का और टॉप का जो एरिया है वो आप ऐड कर देंगे। बेस और टॉप किसकी शेप में होते हैं, सर्कल की शेप में होते हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। बेस एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, टॉप एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया और ये दोनों का बेस एरिया और टॉप एरिया। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, 2 पाई आर कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा आर प्लस एच विच इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये सिलेंडर का हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये 3 फिगर के फॉर्मूले थे, अच्छे से आपने समझे इनको और याद करो। थैंक्स।